चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। और देखेंगे सॉइल के बारे में कि सॉइल क्या होती है और कैसे होती है। मैं आपको बता दूं सॉइल दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक सॉलिड से और वॉइड से। और वॉइड्स में वाटर पाया जाएगा या तो फिर एयर पाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। ठीक है, ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ पूरा, फिर मैं आपको शो करता हूँ। ये है हमारा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे कि सॉइल जो है, जो जैसे कि मैंने बताया कि दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, या तो सॉलिड्स होते हैं या तो वॉइड्स होते हैं। वो वॉइड्स में मे बी या तो फिर एयर होगा या तो फिर वाटर होगा। ठीक है, ये चीज़ आप जानेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे फेस डायग्राम। ठीक, ये हमारा हो गया वाटर या तो फिर एयर। ये चीज़ आप ज़रूर बोलेंगे, जो हमारा सॉइल होता है वो या तो सॉलिड प्लस वॉइड से मिलके बना ही होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा वॉइड में जो आएगा वो या तो उसमें वाटर होगा या तो फिर एयर होगा। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फेस डायग्राम। फेस डायग्राम, ठीक है। अब फेस डायग्राम हम आपको बताएंगे कि कितने कितने और किस तरीके से होता है। फेस डायग्राम बेसिकली देखा जाए तो दो तरीके से हम लोग जनरली देखेंगे। जो हमारा पहला होगा वो होगा थ्री फेज डायग्राम। और देन हमारा नेक्स्ट होगा सेकंड नंबर पे आएगा वो टू फेज डायग्राम। टू फेज डायग्राम, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने पहले थ्री फेज डायग्राम क्यों लिखा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ थ्री फेज डायग्राम, देन उसके बाद हम इस टू फेज डायग्राम के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो फिर अगर हम देखा जाए सबसे पहले थ्री फेज डायग्राम के लिए, तो ये हमारा फेज सिस्टम बन गया। ठीक है, अब इस फेज सिस्टम, ये देखो मैं पहले जो बता रहा हूँ ये बल्क सॉइल के लिए बता रहे हैं। ये जो मैं पहला बता रहा हूँ ये मैं बल्क सॉइल के लिए बता रहा हूँ। किस चीज़ के लिए बता रहा हूँ? बल्क सॉइल के लिए बता रहे हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ बल्क सॉइल। ठीक है, ये हमारा बल्क सॉइल के लिए है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये हमारा थ्री फेज डायग्राम है। तो अब थ्री फेज डायग्राम में क्या क्या चीज़ हो सकती हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आएंगे सॉलिड्स। जो आपको डॉटेड डॉटेड दिख रहे हैं ये सॉलिड्स हैं। ठीक, ये हमारे हो गए सॉलिड्स। अब देन उसके बाद क्या आ सकता है? उसके बाद जाहिर सी बात है कि पानी आएगा। हमारे वाटर आ गए, और जाहिर सी बात है ऊपर एयर रहेगी। तो ठीक है, तो अगर हम देखा जाए इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, इधर हम वॉल्यूम के टर्म में देखेंगे और इधर हम वेट के टर्म में सारी चीज़ डिफाइन करेंगे। अब जो यहाँ से ये सारी चीज़ होंगी, ठीक है, ये हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, देन जस्ट उसके नीचे आ गया मेरा वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, देन उसके जस्ट नीचे हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब ये चीज़ तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स तो है ही है। अगर देखा जाए एक हिसाब से, तो अगर इन दोनों को, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं
वॉल्यूम ऑफ वाइड, क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाइड। और इस सारे पूरे होल चीज़ को अगर देखा जाए तो इस सारे होल को हम बोलेंगे, ये टोटल हमारी मिलके बन जाती है वॉल्यूम ऑफ, चलिए मैं इधर ही लिख देता हूँ, ये सारी चीज़ बन जाती है हमारी वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम देखते हैं वेट के टर्म में। वेट के टर्म में अगर हम देखेंगे ठीक है, अब वेट के टर्म में देखेंगे। अब जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया, ये वेट ऑफ एयर आ जाएगा, ये वेट ऑफ वाटर आ जाएगा, देन ये आ जाएगा वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब पूरा हमारा जो आ गया यहाँ से, ये वेट ऑफ सॉइल आ जाएगा यहाँ तक। ठीक, अब हम आपको बता रहे हैं कि इसका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, हम आप ही से पूछ रहे हैं कि अगर वॉल्यूम ऑफ सॉइल देखा जाए, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग इतना तो देख ही चुके हैं, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉइल देखा जाए तो किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉइल देखा जाए तो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, जाहिर सी बात है सॉलिड्स और वाइड्स से। ठीक, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड। ठीक, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल है वो तो ठीक है, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होंगे हमारे प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड में क्या क्या आ रहा है, वाइड में वाटर भी होगा और एयर भी होगा। ठीक है, तो इसको वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड, ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब ये तो हमने वॉल्यूम के टर्म में देख लिया। अब हम देखेंगे इसी चीज़ को वेट के टर्म में। ठीक है, जो हमारा वेट है, वेट ऑफ सॉइल है, उसको ये देखा जाए अगर, तो वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वेट ऑफ सॉइल तो तीनों चीज़ से मिलके बनी है ना, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर के टर्म में डिफाइन है। अब जाहिर सी बात है वेट ऑफ एयर का तो कोई वेट होता नहीं है, तो इसको हम जीरो कर देंगे। अगर जीरो करने के बाद फिर हम लोग देखेंगे तो जो हमारा वेट ऑफ सॉइल होएगा, बल्क सॉइल, उसके लिए हमारा आ जाएगा वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ तक हमको समझ में आ गया कि क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं। अब दो चीज़ तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे ही रखेंगे कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल होता है फॉर बल्क सॉइल के लिए, वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर को मिला करके होगा। एक जगह यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, ये वाइड्स नहीं होंगे, एयर होंगे, ये एयर होंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि वेट ऑफ सॉइल इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, क्योंकि एयर का कोई वेट होता नहीं है। ये हमारा हो गया बल्क सॉइल के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे स्टार्ट ड्राई सॉइल के लिए। ये हमारा बल्क सॉइल हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि ड्राई सॉइल के लिए क्या क्या
होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट ड्राई सॉइल के लिए। जैसा कि हमने अभी आपको बल्क सॉइल के लिए बताया ही है, सेम एज अगर देखा जाए तो ये हो गया हमारा फेस सिस्टम। ठीक है, इसमें जाहिर सी बात है ये हमारा हो गया सॉलिड्स। ठीक है, इसको मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ। ओके, ये हो गया हमारा ब्राउन कलर के सॉलिड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्राई सॉइल। अभी हम लोगों ने बल्क सॉइल देख लिया है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ड्राई सॉइल के लिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट ड्राई सॉइल। ठीक है, ड्राई सॉइल का कुछ फेस सिस्टम इस प्रकार से है कि ये हमारा एक सिस्टम हो गया जिसमें इधर सॉलिड्स होंगे और ऊपर एयर होंगे। क्योंकि ड्राई है तो जाहिर सी बात है इसमें ड्राई सॉइल है, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई वाटर का काम नहीं रहेगा। ठीक है, तो अभी एक हिसाब से जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग इसमें दो चीज़ देखेंगे, एक तरफ वॉल्यूम के टर्म में देखेंगे और एक तरफ वेट के टर्म में देखेंगे। इधर हम लोग वॉल्यूम के टर्म में देखेंगे और इधर हम लोग वेट के टर्म में देखेंगे। तो ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड है पूरे, और ये जो है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है। ठीक, और ये जो पूरा मिला के अगर देखा जाए तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल हमारी बन जाती है। और अगर वेट के टर्म में देखें तो ये वेट ऑफ हमारा एयर हो गया, और ये देखा जाए तो हमारा तो ये वेट ऑफ सॉलिड हो गया। ठीक है, और ये पूरा ही देखा जाए तो वेट ऑफ सॉइल हो गया। ठीक है, ये पूरा ही देखा जाए यहाँ से यहाँ तक तो ये वेट ऑफ सॉइल हो गया। अब जानने वाली बात ये है इसमें कि अगर ये हमारे सारे सॉलिड पार्टिकल्स हो गए हैं और ये सारी चीज़ ऊपर एयर हो गई, तो अब हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि इसका क्या चीज़ और किस हिसाब से होगा। ठीक है, तो देखते हैं, इसका हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, अगर इसका वॉल्यूम ऑफ सॉइल देखेंगे तो इसमें आएगा, जाहिर सी बात है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। देखिए सॉलिड्स जो होते हैं वो नेवर भी चेंज, ये कभी भी नहीं चेंज होगा। ठीक है, प्लस अब इसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड आएंगे। ठीक है, अब आप लोग देख ही सकते हैं कि सॉलिड्स तो अपने जगह पर रहेगा ही, प्लस जो वॉइड है उसकी जगह आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, किसकी कंडीशन में, क्योंकि हम लोग ड्राई पढ़ रहे हैं, ड्राई सॉइल, तो ये ड्राई सॉइल के केस में रहेगा। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं इसको वेट के टर्म में। जो हमारी ड्राई सॉइल है वो वेट के टर्म में क्या होगी। तो जैसा कि देख रहे हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, जैसे वेट ऑफ सॉइल। ठीक, वेट ऑफ सॉइल देखेंगे अगर तो वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ एयर। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि एयर का कोई वेट नहीं होता है, तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉइल इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, यहाँ पे ये वेट ऑफ सॉलिड हो जाएगा। जो हमारी सॉइल है ड्राई कंडीशन में वो सॉलिड के
बराबर ही रहेगा, ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद हमने पहले देख लिया बल्क सॉइल, फिर हमने देख लिया ड्राई सॉइल, अब हमारा बचा है सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं सैचुरेटेड सॉइल की तरफ। सैचुरेटेड अब आप ये सोचिए कि सैचुरेटेड सॉइल का फेज डायग्राम क्या होगा। 2 फेज डायग्राम हो गया है, 3 फेज डायग्राम। जाहिर सी बात है, जैसा ड्राई सॉइल का हमारा 2 फेज डायग्राम बना था, एज इट इज़ हमारा सैचुरेटेड सॉइल के लिए भी बनेगा, क्योंकि अभी तो पहले ड्राई सॉइल में वाटर नहीं अवेलेबल था। अब हमारा सैचुरेटेड में जब हमारी सॉइल सैचुरेटेड हो जाएगी, मतलब उसमें अगर पानी आ जाएगा तो एयर तो रिमूव हो ही जाएगा। अगर एयर रिमूव हो जाएगा तो फिर सॉलिड्स और वाटर दो ही चीज़ रिमेन बचेंगे हमारे पास। अब हम लोग देखेंगे कि सैचुरेटेड सॉइल का हमारा फेज डायग्राम कैसे होता है। ये हमारा हो गया फेज सिस्टम, देन ये हमारे आ गए सॉलिड्स, और अब हमारा ऊपर बच रहा है वाटर। क्या चीज़ हमारा बच रहा है? वाटर। ठीक है, तो ये वॉल्यूम के टर्म में है और ये वेट की टर्म में इधर है। देखिए, नोटेशन आप हर जगह सेम लीजिएगा। यहाँ पे अगर नोटेशन सेम लेंगे तो अभी काफ़ी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि यहाँ पे हमने क्या ले लिया है। ठीक है, तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ वाइड्स हो गया, और ये हमारा नीचे हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, और ये जो हमारा पूरा आ गया ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल है। ठीक है, थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गई, चलिए ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा। देन हमारा वेट की टर्म में अगर हम देख रहे हैं तो ये यहाँ पे आ गया वेट ऑफ वाटर। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा आ गया वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अगर वॉल्यूम ऑफ जो हमारा सॉयल है वो अगर, ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड्स जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉयल है, अब उसको डिफाइन करते हैं, उसको खोलते क्या है। वॉल्यूम ऑफ सॉयल हमारा किस हिसाब से बना हुआ है, तो देखा जाए तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड। अब आप फिर से देखिए कि सॉलिड्स की जगह तो सॉलिड हमारे हैं ही हैं जो कभी चेंज नहीं होते हैं। सॉलिड्स की जगह सॉलिड्स है जो कभी चेंज नहीं होता है, बट वाइड की जगह क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ वाटर। वाइड की जगह क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये चीज़ आप याद रखिएगा। देन अब वेट के टर्म में देखते हैं कि अगर हमारा वेट ऑफ सॉयल सैचुरेशन कंडीशन में वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर के बराबर होगा। ठीक है,
तो यहाँ से दो चीज़ निकल कर आई, जो वेट ऑफ सॉयल है वो वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर के इक्वल होगा। ये हमारी सैचुरेटेड सॉइल के हिसाब से कंडीशन डिफाइन हो गई है। ठीक है, हम आपको सारी चीज़ एक फिर से रिवीजन करवा देते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ में जो सॉइल होता है वो सॉलिड्स और वॉइड्स से मिलकर बना होता है, और जो वॉइड्स होंगे उसमें या तो वाटर होंगे या तो एयर होंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आता है फेज डायग्राम। फेज डायग्राम, टू फेज डायग्राम होंगे या तो फिर थ्री फेज डायग्राम होंगे। जो थ्री फेज डायग्राम होंगे, जैसे कि ये हमारा बल्क सॉइल के लिए, अगर बल्क सॉइल के लिए तो ये वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होंगे। और एयर और सॉलिड्स तो अपने का सेम है, लेकिन एयर और वाटर की जगह हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की जगह या तो एयर आएगा या तो वाटर आएगा या तो दोनों ही आएगा, इसलिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड इसको मानते हैं और टोटल मिलाते हैं तो वे वॉल्यूम ऑफ सॉइल बन जाती है। और वेट के टाइम देखें तो वेट ऑफ एयर हो गया, वेट ऑफ वाटर हो गया, वेट ऑफ सॉलिड्स हो गया। अब तीनों को मिला देंगे तो वेट ऑफ सॉलिड्स हो जाएगा, लेकिन भाई एयर का तो कोई वेट होता ही नहीं है। तो देखिए, अगर एयर का कोई वेट नहीं होता है तो यहाँ पे लिखा हुआ वेट ऑफ सॉइल इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ। ठीक है, अब एयर का वॉल्यूम तो होगा ही ना, वो कोई ना कोई जगह तो लेगा ही, इसलिए वॉल्यूम ऑफ एयर है ही है, लेकिन अब वेट नहीं होता इसलिए यहाँ से वेट हट गया है। ये हमारा हो गया बल्क सॉइल के लिए। अब हमारी ड्राई सॉइल आ जाती है। ड्राई सॉइल में या तो सॉलिड्स होंगे या तो एयर होंगे, तो अब पूरे वॉइड्स में एयर ही आ गया, तो ये टू फेज सिस्टम हो गया। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल हो गया। अब वेट के टर्म में देखा जाए तो वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। अब जाहिर सी बात है, वेट के टर्म में एयर आएगा नहीं, अगर एयर आएगा नहीं तो वेट ऑफ सॉइल इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड्स हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद हम आते हैं सैचुरेटेड सॉइल पे। अब सैचुरेटेड सॉइल में जैसे कि हमने ड्राई सॉइल में बताया वो टू फेज सिस्टम है, वैसे यहाँ पे थ्री फेज सिस्टम है। अब थ्री फेज सिस्टम के साथ साथ यहाँ पे जो इसका वेट ऑफ वाटर, जैसे कि ये वाटर का पूरा वॉल्यूम है ना, तो ये वॉल्यूम ऑफ वाइड्स के बराबर हो गया। ठीक, देखिए वाइड और वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर है, इसलिए दोनों को सेम लिखा हुआ है। अब ये पूरा मिला के सॉइल हो गई हमारी। ठीक, अब यहाँ पे वेट की टर्म में अगर देखा जाए तो वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो वेट ऑफ सॉइल बन जाती है। ठीक है, और अगर यहाँ वाटर की जगह ड्राई सॉइल में एयर था, इसलिए वहाँ पे एयर हट गया था, इसलिए वेट ऑफ सॉइल इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड्स हमारा बचा था। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ और पॉइंट्स आपको बताए दे रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक, जो कि रिमेंबर रखने के लिए सही रहेगा आपको। जैसा कि अभी हम लोगों ने आगे पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे जो सबसे पहला देखा गया था कि जो वेट ऑफ ड्राई सॉइल है, क्या है, जो ड्राई सॉइल है वो ड्राई सॉइल वेट ऑफ सॉलिड्स के इक्वल है, वेट ऑफ सॉलिड्स के इक्वल है। ठीक है, अब आप ये चीज़ तो जान गए होंगे। अब हम आपको दूसरी बात बताते हैं। दूसरी बात ये है कि सबसे ज़्यादा वेट किसका होगा। आपको सोचिए, ड्राई सॉइल का होगा, सैचुरेटेड सॉइल का होगा, बल्क सॉइल का होगा, किस चीज़ का होगा। अब जाहिर सी बात है, जो चीज़ गीली होगी उसी का वेट सबसे ज़्यादा होगा। अगर उसका वेट सबसे ज़्यादा होगा तो फिर वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल इज ग्रेटर देन, ठीक है, वेट ऑफ बल्क सॉइल। क्या है, वेट ऑफ बल्क सॉइल। देन अब सबसे कम किसका होगा, वेट ऑफ, ये हम वेट के टर्म में लिख रहे हैं, वॉल्यूम के टर्म में नहीं लिख रहे, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये हो गया वेट ऑफ ड्राई सॉइल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ की, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे
ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टीज आती है वो आती है वॉइड रेशियो, ठीक है। वॉइड रेशियो को ई के टर्म में डिफाइन करते हैं, और जो वॉइड रेशियो होता है इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। कि ये सॉलिड्स के टर्म में नापते हैं वॉइड्स को कि कितने वॉइड हैं सॉलिड्स के अंदर, ठीक है। और अब नेक्स्ट देखेंगे सेकंड कि हमारा पोरोसिटी पोरोसिटी ठीक है। अब पोरोसिटी क्या होता है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब पोरोसिटी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। पोरोसिटी इक्वल वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब आप ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि जो हमारा वॉइड रेशियो है वो सॉलिड्स के टर्म में है, और जो पोरोसिटी है वो हमारा सॉइल के टर्म में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। क्या आता है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन, RATI, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन में हम देखेंगे कि जो इसका फॉर्मूला इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है। जिसका फॉर्मूला आता है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर पे आएगा, वो 4 नंबर पे वो आएगा हमारा एयर कंटेंट। क्या आएगा? एयर कंटेंट, एयर कंटेंट, ठीक है। जिसको हम लोग एसी कहेंगे, ठीक है। एसी क्या होता है? एसी हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। एयर कंटेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक। अब हम लोग आगे देखेंगे ये 5th नंबर पे आएगा हमारा परसेंटेज एयर वॉइड, परसेंटेज एयर वॉइड्स, ठीक है। अब परसेंटेज एयर वॉइड देखेंगे, इसको ऐसे शो करेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल के रिस्पेक्ट में, ठीक। ये जो फॉर्मूले है याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हमारा 6 नंबर पे आता है वाटर कंटेंट। 6 नंबर पे आएगा हमारा वाटर
कंटेंट, इसको हम लोग W से डिनोट करेंगे, ठीक है। और जो हमारा वाटर कंटेंट होगा वो W इक्वल टू ये वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स होगा, ठीक है। ये हमारी 6 प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब इसके आगे देखेंगे कि ये तो अभी हम लोगों ने ऊपर ऊपर की प्रॉपर्टीज़ देख ली है, ठीक है। पहली हमारी जो कि हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, इसको हम दूसरा कलर कोई ले लेते हैं, चलिए ये ले लेते हैं, ठीक है। अब जो ये वॉइड रेशियो होता है, ये ई नॉट इक्वल टू 0, ये कभी 0 के बराबर हो ही नहीं सकता है। सॉलिड्स के अंदर वॉइड्स होना ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो ई इक्वल टू 1 हो सकता है, क्योंकि जितना सॉलिड्स हो गया उतना वॉइड्स में भी हो सकता है, या ई ग्रेटर देन 1, ठीक है, या तो ज़्यादा भी हो सकता है, और ई लेस देन 1 कुछ कहा नहीं जा सकता ना, ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, क्या पता, लेकिन 0 नहीं हो सकता, ये तो पता है। अगर 0 नहीं हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बड़ा भी होता था, ई से जाहिर सी बात है जो हमारा वॉइड रेशियो होगा वो 0 से बड़ा होगा ही होगा, ठीक है। देन हमारा आता है पोरोसिटी। पोरोसिटी अगर एक हिसाब से देखा जाए तो जो हमारा पोरोसिटी होता है ये भी कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बता, इसका भी रीज़न है, क्योंकि जितना सॉलिड से उतना वॉइड्स, क्योंकि ऐसा तो है नहीं सॉयल है उसके अंदर कोई वॉइड्स ही ना हो, ठीक है। अगर सॉयल है वो वॉइड्स ना हो तभी तो 0 होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, या तो सॉयल ही ना हो तो 0 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो इस वजह से n नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन ये दोनों कभी बराबर भी नहीं हो सकते, ये भी आप जानिए, क्योंकि जितनी सॉयल है उतनी वॉइड्स है, ये क्या बात हो रही है। अब जितना सॉयल है उतना वॉइड है, ये कौन सी बात हो गई भाई, तो ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन जो पोरोसिटी है वो बड़ा भी नहीं हो सकता 1 से, जाहिर सी बात है सॉयल जाती होगी, तो पोरोसिटी कहाँ वो 1 से बड़ी हो जाएगी। तो इस वजह से देखा जाए तो जो इसका रेंज आता है पोरोसिटी का, वो रेंज देखा जाए हमारा तो ये 0 से तो बड़ी होगी, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 0 से बड़ी होगी लेकिन लेस देन 1, जाहिर सी बात है 0 से बड़ी होगी लेकिन 1 से कम होगी, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा आता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन देखा जाए तो अगर आप खुद सोचिए, अगर S इक्वल टू 0 हो गया, S इक्वल टू 0 कब होगा, जब वो हमारा ड्राई कंडीशन में हो जाए। S इक्वल टू 0 तभी होगा जब वो हमारा ड्राई कंडीशन में हो जाए। S इक्वल टू 0 ड्राई कंडीशन में होगा, ठीक है, उसके अलावा नहीं हो सकता है। और अगर S इक्वल टू 1 हो गया तो ये भी सोचा, अगर 0 हो गया तब तो ड्राई हो गया। S इक्वल टू अगर 1 हो गया तो ये सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड हो जाएगी, मतलब सारे वॉइड में पानी पानी है, एयर की कोई जगह नहीं है, ठीक है। जो हमारी सॉइल होगी वो फुल्ली सैचू, और इसकी भी वैल्यू क्या नाम है 0 से बड़ी होगी, 0 भी हो सकती है, अगर 0 होगी तो ड्राई होगी, बड़ी भी हो सकती है, और बड़ी के पॉइंट में होगी तो एयर वॉइड्स दोनों पाया जाएगा। अगर वो हो गई तो फिर भाई जाहिर सी बात है फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल हमारी हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा एयर कंटेंट। अब एयर कंटेंट की क्या बात है, एयर कंटेंट की इतनी सी बात है कि अगर हमारा एयर कंटेंट 0 हो जाता है, अगर हमारा एयर कंटेंट देखिए, या तो 0 पे देखेंगे तो 1 से बड़ा 1 से छोटा, दो ही चीज़, हम 3 चीज़ देख सकते हैं। अगर एयर कंटेंट 0 हो गया मतलब हवा कुछ है ही नहीं उसके अंदर, तो अब हवा है ही नहीं तो जाहिर सी बात है ये भी तो सैचुरेटेड सिचुएशन में आ गया, ये भी हमारा सैचुरेटेड कंडीशन में आ गया, ठीक। और अगर हमारा AC1 हो गया मतलब एयर कंटेंट हमारा 1 के बराबर है, कि एयर पूरी मात्रा में एयर हमारे पास है, तो वो जाहिर सी बात है वो ड्राई कंडीशन होगी, क्या होगी,
ड्राई कंडीशन। ठीक है, और इसका भी जो रेंज होगा वो 0 के बराबर या बड़ा होगा, मस्ट बी लेस और इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा। देन हमारा आ जाता है परसेंटेज एयर वॉइड्स। अब परसेंटेज एयर वॉइड्स की क्या कहानी है। अब परसेंटेज एयर वॉइड्स को अगर देखा जाए तो ये वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल होता है। तो परसेंटेज एयर वॉइड अगर ये 0 हो जाता है तो ये भी सैचुरेटेड सॉइल हो जाएगी। कौन सी हो गई है, सैचुरेटेड सॉइल हो गई। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अगर हमारा परसेंटेज एयर वॉइड्स 1 के बराबर हो ही नहीं सकता है, और इसका भी रेंज क्या हो गया, मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू परसेंटेज एयर वॉइड मस्ट बी लेस देन 1। ठीक, अब जाहिर सी बात है आपको वैल्यू इसकी रख के देख लीजिए, उसकी भी वैल्यू रख के देख लीजिए, एयर की और सॉइल की, और आप खुद ही डिफाइन कर लीजिए ये अभी कैसे क्या आने वाला है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आता है हमारा वाटर कंटेंट। और वाटर कंटेंट अगर एक हिसाब से देखा जाए तो अगर वाटर की वैल्यू, वाटर कंटेंट अगर 0 आ जाती तो मतलब पानी कुछ है ही नहीं। अब जब भाई पानी ही कुछ नहीं है तो ड्राई कंडीशन में आ ही जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। इसमें ड्राई कंडीशन में आ जाएगा हमारा ड्राई कंडीशन। ठीक,